डॉक्यूमेंट इशू करे, कैंप हम लड़के लगा देंगे। हमारी अपनी यूथ टीम है जो स्टार्टिंग से काम करती आई है। सहानुभूति दिखाने के लिए सब कहते हैं जी 90s में कश्मीरियों के साथ बहुत गलत हुआ। मैं मानता हूं उनके साथ गलत हुआ, लेकिन कभी कोई हमारी बात भी तो करे। ये संघर्ष और इस सिटिंग एमएलए के संघर्ष में जमीन आसमान का फर्क है। अभी तक सबका यही कहना था कि बीजेपी से वोट लेते टाइम काम आती है, उसके बाद आपको बीजेपी कहीं दिखती भी नहीं है। लोगों का ये दिमाग में एक नैरेटिव सेट हो गया था, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने किया वो वाकई काबिल तारीफ था। नमस्कार दोस्तों, आरएसपुरा की आवाज देख रहे हैं और आजकल एक जो मुद्दा जो विधानसभा में भी कल गूंजा है, ST2 स्टेटस देना। हमारे साथ रिफ्यूजी एक नेता हैं और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने काफी संघर्ष किया है, पिछले काफी समय से लगे हैं। अंकुश रैना जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश जी, ये जो ST2 स्टेटस है, आप भी इस जद्दोजहद से जुड़े हैं, चाहे आरएसपुरा में धरना दिया है, चाहे प्रोटेस्ट किए हैं, चाहे किसी भी तरीके से मांग रखी है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी कि आपने समय निकाला हमारी आवाज को, जो ST2 स्टेटस है माइग्रेंट्स के लिए POJK के, उसको बुलंद करने में। और कल जो असेंबली में हंगामा हुआ डॉक्टर साहब की तरफ से किया गया, उस सब जो हमारे संघर्ष में आपका बहुत साथ रहा, पूरी बिरादरी के साथ, चाहे आप उसको कहें कि माइग्रेंट्स की पूरी POJK की बिरादरी या पुंछे बिरादरी के साथ, आपने बहुत हमारे साथ संघर्ष किया। हमारे हर प्रोटेस्ट को, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हर मीटिंग को आप कवर करके हमारे तमाम जो माइग्रेंट्स लोग वहां से आए हैं उन तक पहुंचाते रहे। उसका हमें तहे दिल से और पूरी मेरी जितनी टीम है उसकी तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं। तो अगर हम बात करें ST2 स्टेटस जो कि दिया गया POJK के माइग्रेंट्स जो रजौरी पुंछ इलाके में रहते थे, वही स्टेटस हमें दिया जाना चाहिए। उसका सिर्फ एक जो मेन कारण था, वो वही लोग हैं जो हम हैं। जैसे हम सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं, हमारे ही ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर, इनफैक्ट हमारे चाचा आदे, हम सब जितनी बिरादरी हमारी यहाँ है, हमारी 90% से ज्यादा सब रिश्तेदारी पुंछ रजौरी में रहती है, जिनको ये ST2 स्टेटस दिया गया है। और ST2 स्टेटस जिस कारण से दिया गया है वो था, जितने लोग जो POJK के माइग्रेंट्स थे जिन्होंने उस समय में सफर किया था, उन लोगों को दिया गया है। हम भी उन लोगों में फॉल करते हैं। हमारे ही रिश्तेदार थे जो कुछ वहां रह गए, कुछ यहाँ आ गए। तो हमारी यही उम्मीद रही, हमारी यही आवाज रही डायरेक्ट सरकार से कि अगर उनको दिया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं। और ये सरकार आपस में लड़ाने का काम क्यों कर रही है? दो भाई हैं, एक को आप एक चीज दे रहे और दूसरे को नहीं दे रहे। इसमें दिलों में फ्रिक्शन डालने की मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार किसी घर को तोड़ना चाहती है। और बेसिकली जहां ये स्टेटस दिया गया है वहां मोर देन 55% पॉपुलेशन मुस्लिम है, और जहां हम ये स्टेटस मांग रहे हैं यहाँ मोर देन 95% पॉपुलेशन हिंदू है। तो मेरी तो यही उम्मीद है, और जहां तक हमने सुना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है BJP, वो हमेशा हिंदुओं का साथ देती है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि जम्मू के हिंदुओं से भेदभाव ना किया जाए। ST2 स्टेटस जो सूत्रों से खबर मिली है जी, अभी हम पुष्टि नहीं करते, ठीक है, ये क्या कहा गया कि कुछ लोगों को सर्टिफिकेट बांटे भी गए हैं वो जम्मू में बांटे गए, लेकिन उनका जब हमने निकाला, पूरा उनके तथ्य निकाले गए, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते वहां से रहे तभी उनको मिले, और उनको भी वही रिश्ते वहां से हैं जो हम सब लोगों को है। उसी चीज से तो हमारे संघर्ष चले। जैसे कि आपने देखा, हमने सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू किया, बोर कैंप से शुरू किया, फिर हमने ब्रिजनगर रोड ब्लॉक की, फिर हमने आरएसपुरा रोड ब्लॉक की, फिर हम प्रेस क्लब तक गए। तो वही तो मैं कहना चाहता हूं, जब आप चुने हुए लोगों को क्यों बांट रहे हैं? सब लोगों को उसका यूज मिलना चाहिए। हम लोगों ने भी 47 में सफर किया है, बेशक हम नहीं थे, हमारे दादा लोग थे, कईयों के तो पिताजी हैं, कई तो 47 के माइग्रेंट्स अभी भी जिंदा हैं, जिनसे आप जाके उनकी पूरी स्टोरी सुन सकते हैं कि किस संघर्ष के साथ वो वहां से आए हैं। मैंने ये चीज पहले भी कही थी कि हर जगह सहानुभूति दिखाने के लिए सब कहते हैं जी 90s में कश्मीरियों के साथ बहुत गलत हुआ। मैं मानता हूं उनके साथ गलत हुआ, लेकिन कभी कोई हमारी बात भी तो करे कि हमारे साथ 47 में क्या हुआ, हम लोग किस तरह आए हैं। हमारी आधी जनरेशन हमने वहां छोड़ दी अपनी, जवान और बूढ़ों को, जवान बेटियां और बूढ़े लोगों को हमारे लोग वहां छोड़कर खुद जला के आए थे। वो सब सह के हम यहाँ पहुंचे हैं। तो हम अगर किसी से कुछ मांग रहे हैं तो हम भीख नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं।
विधानसभा में जो मुद्दा जी कल गूंजा, बिल्कुल, तो वहां पर जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना थे, जो एमएलए जम्मू जो साउथ हाँ के, जम्मू साउथ जी, उन्होंने बहिष्कार किया, और एक अरविंद अरविंद गुप्ता जी, हाँ जी, हाँ उन्होंने जी, भी हाँ जी, किया है। बिल्कुल, तो क्या आप जो इजाज अहमद जान है पुंछ के एमएलए, उनका जी भी जी एक जी, बयान आया था कि जो आरसपुरा या आसपास जो बेल्ट में लोग रहते हैं वो जी जी। हमारे साथ मेल नहीं खाते हैं, उनको हमारे बराबर नहीं करना चाहिए। देखिए सर, मैं तो वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, एमएलए हैं पुंछ के। पहले तो मैं खुद तो वे हैरान, हमारे बरादरी के ही हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं खुद हैरान हूँ कि उन्होंने ऐसा बयान कैसे दे दिया, जो काफ़ी गलत बात थी। उनको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। पुंछ पुंछ में जो उनको लोग वोट देते हैं, उसमें से मेरे को लगता है कि 90% हमारे रिश्तेदार ही हैं। जितने हम यहाँ रहते हैं आरसपुरा में, सब हमारे रिश्तेदार ही हैं, हर किसी का एक घर। तो अगर वो कहते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जितने भी लोग पुंछ, राजौरी, इनफैक्ट कहीं भी अगर पहाड़ी इलाके में रहते हैं ना, जो थोड़े बहुत वेल सेटल्ड है, हर किसी का एक घर जम्मू में है। और वो साल के 12 महीने से ना 8 महीने यहाँ निकाल रहे हैं, 4 महीने वहां निकाल रहे हैं। तो अब आप मुझे बता दो कि वो कैसे अलग हुए। अब गिन के खुद उंगलियों पे काउंट करके बता सकता हूँ कि हर वहां रहने वाले का एक घर यहाँ पर है। इनफैक्ट लोग गांधीनगर रह के भी, हाँ जी, इंदिरा नगर रहते हैं, गांधीनगर रहते हैं। गांधीनगर रह के भी ST2 ST की फैसिलिटीज लेते हैं। तो अगर हम तो कुछ नाजायज ही ना मांग रहे, हमारी तो एक जायज मांग है। और अभी तक तो हमने मैं बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, अपने लोगों के लिए खड़े हुए। अभी तक सबका यही कहना था कि बीजेपी से वोट लेते टाइम काम आती है, उसके बाद आपको बीजेपी की दिखती भी नहीं है। लोगों का ये दिमाग में एक नैरेटिव सेट हो गया था, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने किया वो वाकई काबिल तारीफ था। मैं तहे दिल से पूरी बिलादरी की तरफ से उनका शुक्रगुजार करता हूं कि वाकई में उन्होंने हमारी ये आवाज उठाई। और मुझे उम्मीद है कि उनके इस आवाज उठाने से हमारी पूरी बिलादरी को इसका बहुत फायदा होगा। हमने भी इसके लिए संघर्ष किया। हमारे संघर्ष और इस सिटिंग एमएलए के संघर्ष में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ जी, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो हम सब उनको इस संघर्ष में ज्वाइन करेंगे। रविंद्र रैना जी भी इस बारे में उस वक्त जब वो अध्यक्ष थे वो उठा सकते थे इस मुद्दे को। सर रविंद्र रैना तो कर सकते थे, उठाना तो दूर की बात है। वो कर सकते अब बातें करो तो वो हाँ, बातें निकल गई, क्या पता उन्होंने कटवा दिया हो कि रहने दो जी, मुझे जम्मू से क्या लेना देना, मेरी सीट तो वही है, मुझे क्या लेना देना। जम्मू में पुंछी रहे, सरदार रहे, जट रहे, महाजन रहे, मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी सीट निशारे की है। तो वो उठा नहीं सकते थे, वो कर सकते थे। और कहीं ना कहीं सारी बिलादरी को या सब लोगों को यही लगता है जो इस ST2 में फॉल करेंगे कि ये जो जम्मू के साथ भेदभाव किया गया है, इसमें सबसे बड़ा हाथ रविंद्र रैना का है। अंकुर जी, हमारा मुद्दा आरक्षण का नहीं, हमारा मुद्दा अपनी पहचान का है। बिल्कुल, क्योंकि हम पुंछी समाज से हैं और हमारी एक पहचान को छुपाया जा रहा था कि आप पुंछ के नहीं हो। सर अब खत्म किया जा रहा था, छुपाया नहीं जा रहा था, खत्म किया जा रहा था। आप इस चीज को माने कि हमारे स्टेट सब्जेक्ट सबके बने हैं, जितने भी हम माइग्रेंट्स हैं POJK के, जैसे पलंदरी का मैं हूँ, पुंछ के लोग हैं, जहां जहां से आए हैं, तो उस स्टेट सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर लिखा गया था तहसील पलंदरी। एट प्रेजेंट जैसे अभी मैं खारियां रह रहा हूँ तो एट प्रेजेंट खारियां, लेकिन पीछे की तहसील इनकी पलंदरी थी। अब जब डोमिसाइल जाते हैं अपने तहसीलदार साहब के पास, वो जिस पे अगर हम पुराना एड्रेस लिख के उनको देंगे, वो उस पे साइन नहीं कर रहे, आप इसमें पलंदरी हटाएं। फिर मैंने जम्मू साउथ से इशू हुए हैं डोमिसाइल, वो उसकी एक कॉपी लेके तहसीलदार साहब के पास गया कि ये देखो सर, इन्होंने इशू कर दिया जम्मू साउथ के SDM में, आप क्यों नहीं कर रहे। फिर उन्होंने मेरे को होल्ड पे रखा, कोई बात नहीं, आप वापस डॉक्यूमेंट भेजें, हम करते हैं। और आज वापस 15 दिन निकल गए और अभी वो मेरा कर नहीं रहे। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आखिरी में सवाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ मैंने आरसपुरा जो पता किया है, बोलते आर्डर हमारे पास आया है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसकी गाइडलाइंस क्या है। तो सर गाइडलाइन तो वो बताएंगे ना, अब लोग थोड़ा ना बताएंगे इसकी गाइडलाइन क्या है। अब आप क्या चाहते हैं, जल्दी इशू कीजिए? अब जितना जल्दी हो सके इशू करें। आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें अपना अस्तित्व प्रूफ करने के लिए जो जो चाहिए होगा ना, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि आज इधर रहते हुए वहां से आबादी हमारी बहुत है, आबादी हमारी तो इसके लिए कैंप लगाने चाहिए। कैंप आप सिर्फ डॉक्यूमेंट इशू करें, कैंप हम लड़के लगा देंगे। हमारी अपनी यूथ टीम है जो स्टार्टिंग से काम करती आई है, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। ये नहीं कि सिर्फ यूथ थे, उसमें सीनियर लीडर्स भी थे, सबने मिलकर ये उठाया। आप सिर्फ हमें बता दें, इनफैक्ट आप पैसे भी ना खर्चें, पैसे भी हमारी अपनी यूथ टीम इकट्ठा करके पैसे करके लोगों के फॉर्म भरवा देगी। आप बस वो इशू कर दिए। हम सब यूथ का यही कहना, देखो अब हमारी जॉब्स का तो एक समय हो गया, आने वाली कम से कम जो हमारी पीढ़ी है वो तो इसकी फैसिलिटी ले सके।
चलिए, ये थे अंकुश रैना जी, जो कि एक रिफ्यूजी नेता थे और इन्होंने जो ST2 स्टेटस को लेकर अपनी बात रखी है। आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। आरएसपुरा की आवाज से मुकेश रैना।